हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर थीम 2 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इराक की जो लैंड है वहाँ पर डाइवर्स इन्वामेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट इन्वामेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ पर ग्रीनरी है, प्लेन्स हैं। और मोस्टली अगर हम लोग बात करें, वो जो प्लेन्स है वहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो मतलब क्या करते हैं, माउंटेनियस रेंजेस को कवर करते हैं। और साथ ही साथ क्लियर स्ट्रीम्स है, मतलब स्वच्छ पानी है वहाँ पर, ठीक है, नाले नदियाँ बोल सकते हैं हम लोग। और जंगली फूल जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर इतनी इनफ रेनफॉल भी नहीं होती, मतलब इतनी ही होती है वहाँ पर रेनफॉल जिससे कि वो क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर सकें। और यहाँ पर ये भी बताया गया एग्रीकल्चर जो है वो कब स्टार्ट हुई, बिटवीन 7000 से लेकर 6000 BC ई में, ठीक है। और नॉर्थ जो था वो कहाँ तक स्ट्रेच था, एक अपलैंड जिसको स्टेपी कहा जाता था, ठीक है। अपलैंड मतलब ऐसा एरिया था जिसको स्टेपे कहा जाता था, ठीक है। वहाँ पर एनिमल्स जो थे, वहाँ पर एनिमल्स की हर्डिंग करी जाती थी। पीपल का बेटर लाइवलीहुड वहीं से अर्न किया जाता था, मतलब कि लोगों की जो जीविका थी, जो उनका मतलब अर्निंग पार्ट था वो वहीं से अर्न होता था, ना कि एग्रीकल्चर से। और जैसे ही विंटर के बाद रेन्स मतलब स्टार्ट होती, शीप और गोट जो थे उनको ग्रासेस फीड कराए जाते, खिलाए जाते। लो शर्ब्स जो थी वो वहाँ पर ग्रो हो जाती थी, मतलब वो वहाँ पर फिर से उग जाती थी। और उसके बाद ईस्ट ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, टिग्रीज़ जो एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करती है, किसको, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रूट प्रोवाइड करती है माउंटेन्स ऑफ ईरान। ईरान के जो माउंटेन्स हैं उनको टिग्रीज़ जो है वो एक कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, मतलब रूट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। और साउथ जो कि एक डेज़र्ट है, वहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वहाँ की फर्स्ट सिटीज़ और राइटिंग्स जो थी वो एमर्ज हुई। और वहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले, जिससे कि ये जो बताया गया कि जो डेज़र्ट है वो सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं सिटीज़ को, क्योंकि वहाँ पर ये जो रिवर्स थे ना, यूपरेट्स जो था रिवर, और टिग्रीज जो थी वो मतलब कब राइज़ हुए, राइज़ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। कहाँ से राइज़ होते हैं, वो नॉर्दर्न माउंटेन से निकलते हैं। और क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया था, कैरी लोड्स ऑफ स्टिल, मतलब जो एक स्टिल मड के साथ हम लोग कंसर्न कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये फ्लड आया तो कहीं ना कहीं पानी जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब पानी के बहाव की वजह से वो फील्ड्स उनके तबाह हो गए। और कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन थी वो फर्टाइल हो गई, वहाँ पे डिपॉजिट्स इकट्ठा हो गए। और जैसे ही अब हम लोग बात करें, यूफ्रेट्स जो था वो एंटर हुआ डेज़र्ट में, वो बहुत सारे मतलब उसके चैनल्स बना दिए गए छोटे छोटे, जिससे कि पानी जो था नालियों में से बहना शुरू हो गया। और ये जो चैनल्स थे वो कहीं ना कहीं फ्लड की वजह से ही आए थे, बनाए गए थे, क्योंकि पहले एंशियंट टाइम पर क्या हुआ था, वहाँ पर फ्लड आए थे, बैंक से वाटर जो था वो मतलब फ़्लो हो चुका था पास्ट में। और उसके बाद उनको सिंचाई के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो वाटर था वो मतलब क्यों जा रहा था फील्ड्स में, ताकि कुछ क्रॉप्स जो हैं उनको प्रॉपर मतलब वाटर की नेसेसिटी उनकी फुलफ़िल हो सके, लाइक वीट थी, बर्ली, पीस एंड लेंटिल्स थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया एंशियंट सिस्टम जो थे उस टाइम पर, जो रोमन अम्पायर थे जो हम लोग थीम 3 में डिस्कस करेंगे, उनमें कौन थे, वो क्या करते थे, इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। वो सदर्न मेसोपोटामिया जो थे वो एग्रीकल्चर क्या करते थे। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब उन्होंने वर्क स्टार्ट किए। इवन हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस रीजन में उस टाइम पर इस तरह से प्रॉपरली सफिशिएंट रेनफॉल्स भी नहीं होती थी ताकि क्रॉप्स को ग्रो करा जा सके। इवन सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, मेसोपोटामियन शीप और गोट्स जो थी उनको ग्रेज करा जाता, कहाँ पर उनको ग्रेजिंग कहाँ करवाई जाती, स्टीपे में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स जो थे एंड द माउंटेन स्लोप्स जो थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा हाई थे। और रिवर्स जो थे वो
क्या हो जाता था, फ्लड्स आ जाते थे और कहीं ना कहीं फ्लड्स आने से थोड़ी सी लैंड जो होती है वहाँ पर मड इकट्ठा होती, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो थी थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो भी मतलब स्लोप्स थी वहाँ पर क्या किया जाता, मीट, मिल्क एंड वूल जो थी वहाँ पर बिल्कुल अबंडेंस थी, मतलब वो क्लियरली वहाँ पर नहीं मिल सकती थी हमें। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है फर्दर जो फ़िश थी वहाँ पर अवेलेबल थी क्योंकि रिवर साइड था, और डेट पाम्स थी, ठीक है। तो और बहुत सारे फ्रूट्स जो थे वो मिल सकते थे समर के टाइम पर। और अब पर हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर कि हमारा ये मतलब थिंकिंग करना बिल्कुल बेकार है, गलती होगी कि हम लोग मतलब गलत सोचेंगे कि अगर हम लोग सिटीज़ के बारे में सिंपली अभी ही बता दें कि सिटीज़ की वजह से रूलर जो था वो प्रॉस्पर था, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ होगा। अभी हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करने वन बाय वन, जिससे कि हम लोग सिटी लाइफ को थोड़ा सा और क्लियर कर पाएंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।